divine morning to everyone. Thank you so much. Happy morning to all. Yes, silence या मौन. This is a master जिनका नाम मेहर बाबा है. इन्होंने करीब 40 years मेडिटेशन जो है की जगह में उन्होंने साइलेंस को एक्सपीरियंस किया. और मैं इनके जो जगह है वहां पे जाके वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई मास्टर 40 इयर्स तक साइलेंस में रहे तो वहां पे मेडिटेशन ऑटोमेटिक घटने लगता है. सो देयर कॉन्सेप्ट जो है मेहर बाबा ने इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि आप जब साइलेंस में रहते हैं या इनर साइलेंस जो है वो आपके जो है एक्सटर्नल साइलेंस से शुरू होता है. तो ये प्रैक्टिकली भी मैंने जब इनका अहमदनगर में इनका आश्रम है तो आप उस एरिया के जब आसपास भी जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक यू विल फील दैट यू डोंट वांट टू स्पीक. आप ऑटोमेटिक एक साइलेंट जोन में एंटर करते हैं. सो ऑलरेडी मैं मेडिटेशन कर ही रही थी और उसके बाद इट हैपन कि मैं ये जगह जब विजिट की तो वहां पे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे साइलेंस मोड में ऑटोमेटिक मैं रहने लगी. तो फिर जब पता चला कि ये प्रैक्टिस दिस मेनी इयर्स ऑफ साइलेंस तो ये साइलेंस को समझने के लिए हमें ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज साइलेंस. आखिर मौन है क्या. मौन का मतलब शुरुआत में ऐसा होता है कि हम पहले बिल्कुल चुप रहने लगते हैं बट धीरे धीरे हमें ये समझना है कि हमारा कोई भी वर्ड कोई भी आइडिया हमारे भीतर ना हो और चाहे वो मेंटली हमारे माइंड में भी कुछ ना कुछ जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे बंद करना है. तो ये तभी होगा जब आप बाहरी साइलेंस को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह बंद रख रहे हैं बट हमारा चैटरिंग ऑफ माइंड चल रहा है तो इससे साइलेंस हमारा हैम्पर होता है. बट द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइलेंस में हमें ये याद रखना है कि किसी भी तरीके का वर्ड्स कोई आइडिया नहीं, ना ही वर्बल कम्युनिकेशन ना ही मेंटल. कई लोग साइलेंस रहते हैं बट टाइपिंग ऑफ मैसेज और फॉरवर्डिंग ऑफ मैसेज दे डू सम और अदर वे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं. तो वो भी साइलेंस में इट इज नॉट अलाउड. तो आप एक्सटर्नल जो भी एक्टिविटीज है वो भी धीरे धीरे जब आप स्टॉप करते हैं एंड देयर आर नो थॉट्स स्टेट में भी हम पहुंच सकते हैं अगर हम इमीडिएटली साइलेंस में जाते हैं. सो नो थॉट में हम कह सकते हैं दैट इज द जीरो स्टेट जो कि हम साइलेंस से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं. जो भी लोग मेडिटेशन में जीरो स्टेट में जाने में उनको स्ट्रगल होता है अगर वो आधा दिन ज्यादा से ज्यादा अपने चाहे फोन कॉल्स हो चाहे अननेसेसरी जो टॉक्स है उसको अगर अवॉइड करते हैं कट डाउन करते हैं तो वो सारे लोग मेडिटेशन में भी बहुत इजीली जीरो स्टेट में जा सकते हैं. और बेसिकली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप कभी भी अगर बीमार हैं या आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा एडवर्स हैं तो जस्ट यू स्टॉप टॉकिंग एंड बी इन साइलेंस. मैक्सिमम हमारा जो आउटर केओस बोल सकते हैं वो क्रिएटेड होता है जब हम बातें करते हैं. तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो हमारे मेंटल डिस्टरबेंस को ही बताता है. बहुत ज्यादा अगर हम एक्सेसिव बात कर रहे हैं या फिर हम जब बात करना बंद करते हैं तो धीरे धीरे हम जीरो स्टेट को काफी आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो यहाँ पे साइलेंस का बहुत ज्यादा रोल है. सो आपको इसका एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंस जानने के लिए ये समझना होगा कि जब हम साइलेंस में रहते हैं तो हम जो हायर कॉन्शियसनेस है हम अभी सिर्फ शरीर में हम दिख रहे हैं अपने आप को बट हम इसके भी बियॉन्ड बहुत कुछ है. ये जानने के लिए आपको साइलेंस में रहना इम्पोर्टेंट है. और मैंने खुद भी 40 डेज पिरामिड वैली में साइलेंस एक्सपीरियंस किया है. तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत ज्यादा फास्ट मैंने या जो तब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था जो भी रंजन सर ने बहुत सारी बातें मुझे बताई थी मल्टी डायमेंशनल बीइंग बोल सकते हैं मास्टर से कम्युनिकेट करना वो सब जब मैं वो 40 डेज पिरामिड वैली में एक्सपीरियंस कर रही थी साइलेंस तब मैंने एक्सपीरियंस कर पाया. तो आप कितना भी अगर मेडिटेशन कर रहे हैं बट साइलेंस में नहीं जा रहे हैं तो जो कुछ ना कुछ ऐसा हायर वर्ल्ड है जो कहीं ना कहीं आप मिस करते चले जाते हैं. सो आप अपने सोर्स से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम अपने स्लीप में भी साइलेंट मोड में ही रहते हैं. सिमिलर वे में अगर मेडिटेटिव वे में
भी बैठते हैं तो हम आंखें बंद करते हैं और मुंह बंद रखते हैं। तो दिन भर में भी अगर आप खुली आंख से भी साइलेंस को मेंटेन करते हैं तो यू कैन बी इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द सोर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो ये प्रैक्टिकली फ्रॉम लास्ट 1 year आई एम जस्ट नॉट यूजिंग एनी फोन्स और अननेसेसरी कोई भी कॉलिंग। तो मैं इस स्टेट को हाफ डे ऑलमोस्ट मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ सो दैट द एनर्जी जो हमारी बॉडी में जो हम फील करते हैं वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा आपका मैक्सिमाइजेशन होने लगता है। ये मैडम क्यूरी है, इनके बारे में हमने कभी अगर पता किया है, कभी सुनेंगे और एक मूवी में भी बताया गया है कि आप हायर डायमेंशंस के इन्वेंशंस, जो भी आपको आइडियाज जो आप पूरे इस वर्ल्ड के लिए कुछ एक बेटर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप इस साइलेंस में रह के ही इन्वेंट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में बताया गया है। ये मूवी इज मस्ट वॉच फॉर एवरी स्पिरिचुअल सीकर, द लॉज ऑफ एटर्निटी। सो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से मैडम क्यूरी और बाकी भी साइंटिस्ट से यहाँ एक्सेस किया जाता है। सो व्हेन वी आर इन साइलेंस, हम जब साइलेंस में रहते हैं तो जीरो स्टेट अचीव होता है। जीरो स्टेट जब अचीव होता है तो हम हायर डायमेंशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूअर इन्वेंशंस जरूरत है इस पृथ्वी के लिए, इस अर्थ को बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, वो सब हम इन ट्यून हो सकते हैं। तो दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरीवन। और मेहर बाबा का कोट जो कि उन्होंने काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया साइलेंस, और उसमें उन्होंने बताया है जो भी चीजें हैं जो आपको मिलनी है वो हमेशा साइलेंस में ही मिलती है। हम कितना भी बातें कर लें, कितना भी थ्योरी हम सुन लें, प्रवचन सुन लें, बट जब तक आपकी आंखें बंद नहीं होगी, जब तक आप जीरो स्टेट में नहीं जाएंगे, जब तक आप मौन नहीं होते हैं, तब तक आपको जो एक्चुअल ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो तब तक नहीं मिल सकता है। सो ये प्रैक्टिकली आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग, एंड सो मेनी मास्टर्स वो लोग भी कहते हैं कि आप बस मौन हो जाइए। बट मौन होने के लिए आपके जो शुरुआत प्रैक्टिस रहेगा, ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिकली फोर्सफुली हो सकता है करना पड़े, बट धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद जब करेंगे आप धीरे धीरे उसके इंट्यून होने लगेंगे, राइट। सो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस है, चैलेंजेस है, अगर आपको उसके बारे में जानना है कि ऐसा क्यों है, तो जनरली फुल मून टाइम में 3 days आप प्रैक्टिस करिए मौन, और एवरी डे भी अगर हो सके तो हाफ डे, और अननेसेसरी जो कॉलिंग है, अननेसेसरी जो टॉकिंग है, वो अगर अवॉइड करते हैं, आप देखेंगे जब भी आप साइलेंट में आंखें बंद करके बैठ रहे हैं, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, चाहे वो किसी के थ्रू, कोई मास्टर के थ्रू, या आपके खुद कुछ मैसेजेस आपको आएंगे, कनेक्शंस आपके बनेंगे, और आपको आपका जो चैलेंज है उससे रिलेटेड वो आंसर जब मिलेंगे तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व योर लाइफ सिचुएशंस, राइट। तो इसी प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम साइलेंस प्रैक्टिस करें व्हेनेवर यू आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो डिफिकल्ट सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिस्कस करते हैं। So avoid that, stop discussing, stop talking about your challenges or problems. Rather than that, be in silence और एकदम मौन हो जाइए, मुंह बंद करके शांति से आप बैठ जाइए, आप देखेंगे आपको आंसर्स मिलने लगे हैं। So this is the quotes given by Meher Baba also. और जीरो स्टेट क्या करता है, हमारी एनर्जी को कंजर्व करने में मदद करता है। जब तक हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। जब तक हम कुछ बोल रहे हैं मीन्स हमको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बोलने के लिए, हर बात को फ्रेम करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी हमारा बोलने से भी, और साथ में हमारी जो सोच है उससे हमारी खर्च होती है। तो जब आप साइलेंस में रहते हैं, मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं डिटॉक्स प्रोग्राम कर रही थी और उस समय मैं साइलेंस भी मेंटेन करने लगी। तो डिटॉक्स में ऑलरेडी बॉडी में काफी सारा एनर्जी चेंज होता है, काफी सारा केमिकल्स रिलीज होता है, और उस समय एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी हुई थी। और फिर मैंने जब साइलेंस भी किया तो दैट टाइम ह्यूज ब्लास्ट हो रहा था मेरे साथ। तो मुझे उस समय इनफैक्ट साइलेंस से बाहर आना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा था, एंड आई वाज नॉट एबल टू बैलेंस। क्योंकि कई बार हमारी जब एनर्जी बहुत बढ़ती है, सेविंग होती है,
उसको प्रॉपर यूज करना है, हमको ग्राउंडिंग भी करना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो अभी तो ऐसा है कि इमीडिएट अगर आप अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं, कोई भी डिफिकल्ट आपका डिजीज है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वहां पे अगर आप अपना साइलेंस मेंटेन करते हैं तो यू विल बी एबल टू फॉल इन ट्यून विथ व्हाट इज नीडेड फॉर यू। तो वो पर्पस के साथ आप अलाइन होने के लिए यहाँ पे साइलेंस डेली एक्टिविटीज के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम में नहीं है, तो आप एवरी डे थोड़े थोड़े देर आप साइलेंस को मेंटेन करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जो फाउंडर हैं पीएसएसएम मूवमेंट के, जो भी न्यू कमर्स है, मैं उन सब के लिए, क्योंकि ये फेसबुक में भी लाइव हो रहा है, उन्होंने करीब 6 मंथ मौन जो है उन्होंने प्रैक्टिस किया, और वो समय समय पे मौन पे भी रहते हैं। मैं उनके साथ कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इनफैक्ट एवरी टाइम ऑल्सो वो कहते हैं कि एटलीस्ट हम सबको मिनिमम हमारा जितना एज है उतनी देर तो हमको मौन रखना ही है। तो तब से ही मैं लास्ट 1 ईयर से इंस्पायर्ड हो गई कि एटलीस्ट अगर 40 आवर्स मुझे रखना है एवरी ईयर, तो क्यों ना मैं एवरी डे उतनी देर मैं मौन में रहूं। तो लाइक दैट इट स्टार्टेड, एंड रियली डियर फ्रेंड्स इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है लाइफ में। तो साइलेंस कम्स फ्रॉम अनाहत चक्र, जो यहाँ पे स्टेजेस में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये विशुद्धि चक्र का है, बट उन्होंने कहते हैं कि आप अनाहत चक्र के स्टेज में अगर हैं तो दिस इज द स्टेज ऑफ साइलेंस। तो ये अलग से उनका जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट स्टेज वी आर, इट डिफाइंस कि हम जब साइलेंस मेंटेन करते हैं तो वी आर इन द स्टेज ऑफ अनाहत चक्र। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बॉडी वी आर इन द विशुद्धि स्टेज, बट जब हमारी बॉडी की एक्टिविटी या हमारा सोल प्लान के हिसाब से वी आर इन द स्टेज ऑफ अनाहता when we start practicing this silence। और उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम साइलेंस और मिनिमम टॉकिंग जो है कहते हैं कि हम ग्रेट कॉमन सेंस, मोस्टली हम बहुत ज्यादा बात करते हैं और साइलेंस भी नहीं रखते हैं और दूसरों को सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। सो दैट इज नॉट कॉमन सेंस माय डियर फ्रेंड्स। सो दीज आर द sentences by पत्री जी, so जो मुझे काफी फेवरेट है, which I practically practice, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा unnecessary unscientific थिंकिंग में जाते हैं। so जो भी हमको जीरो स्टेट अचीव करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप साइंटिफिक सोचें, साइंटिफिक स्पीच दें, पर्पसफुल थिंकिंग जहाँ पे होता है, आपका कोई पर्पस है तो ही आप सोचिए, कोई पर्पस है आपकी बातों को करने से, अगर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पीस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, देन ओनली वी शुड स्पीच, हमारे को बात करनी है तभी हमें बात करनी है। अगर वो लव रेडिएट कर रहा है, लव को बढ़ा रहा है, हमें अवॉइड करना है ऐसी बातें जो किसी को हैट्रेड प्रोड्यूस करे, किसी को क्रिटिसाइज करे। तो आप ट्रुथ बोल सकते हैं, बट जो हमारा इंटेंशन है टू क्रिटिसाइज एनीवन, टू जिसको हम डिमोटिवेट करना, वो अगर हम ना करके हम अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड के साथ हम बात करें, और अगर जरूरत नहीं है तो हम साइलेंस में रहें। सो मोस्टली वी शुड यूज आवर वर्ड्स इवन किसी के साथ में, किसी के एब्सेंस में भी हम अप्रिशिएशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, और कोई ना कोई पर्पस के लिए, आइडियाज के लिए। मोस्टली हम जब बात करते हैं तो हम दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, उसकी जगह में हम दो लोग मिलके आइडियाज के बारे में बात करें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज जस्ट मेंटेन द साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स, सो वी कैन अचीव टू द हायर एंड जीरो स्टेट। सो इस जीरो स्टेट में क्या होता है कि हमारे जो एस्ट्रल एंड कॉजल मास्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमें देखते रहते हैं और हम उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, यही मैंने एक्सपीरियंस किया था पिरामिड वैली में। इनविजिबल हेल्पर्स वो किताब मैं उस समय पढ़ भी रही थी, और उस समय जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसके बारे में मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती थी, बट जैसे जैसे साइलेंस प्रैक्टिस होते गए, हायर जो नॉलेज है, विजडम है, वो समझ में आने लगा, एंड मास्टर्स से कनेक्ट होना वो बहुत आसानी से मुझे समझ में आया। सो दिस इज वेरी वेरी इजी व्हेन यू आर इनटू साइलेंस। सो इफ यू वांट टू एक्सेस टू द मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, कॉजल मास्टर्स, जो हमें हर वक्त देख रहे हैं,
बट हम उन्हें ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो आप उनको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो बातों को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस दिस साइलेंस। उसके साथ-साथ हम ये बोलते हैं कि वी आर इनवाइटेड टू वॉच देम। एक्चुअली हम सब वो चाहते हैं कि हम उनको देखें, हम जानें और अपने आप को भी जानें कि हम सिर्फ़ इसी वर्ल्ड में नहीं है, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। तो ये बातें तब तक नहीं समझ में आई, इवन मुझे भी काफ़ी साल तक जब मैं मेडिटेट करती थी, आई कैन एक्सपीरियंस द एनर्जीज़, बट आप अपने आप को फ़ील करना, देख पाना कि आप एक्चुअल में क्या है, या मास्टर्स को देख पाना, ये तभी होने लगा जब धीरे-धीरे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौन प्रैक्टिस करने लगी। और ये जो है बोल सकते हैं कि हम सारे मास्टर्स को बहुत ही ईज़िली फ़ील करके या देख सकते हैं ड्यूरिंग आवर मेडिटेशन ऑल्सो। तो इस बात को जानने के लिए ये जो बुक है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, इसमें ये दिया गया है। सो दिस इज़ द मस्ट रीड बुक माय डियर फ्रेंड्स। और साथ में आप प्रैक्टिकल अगर करते हैं, और हम लोग अभी 30 सेकंड का एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि हाउ वी फील, लेट अस एक्सपीरियंस, कैन वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स, और व्हाटएवर वे हाउ वी फील। So everybody ready? If so, please switch on the camera, and then we can just experience for 37 seconds. Let us get entered into zero state. Let us connect it with all the masters according to our frequency. Whatever message or any experience, if they are ready to give us, and we are ready to receive that message, how we can serve this earth in a better way with our unique style through spiritual science. May we are directed towards the purpose of our life. Okay, my dear friends. So I got one message that if you want to access your full potential, silence is the only way. Whatever you want to experience, you can achieve, you can experience that in silence. And silence means total verbal, mental cessation of all communication, verbal or mental. So silence and meditation are interlinked. अगर हम साइलेंस में हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम ज़ीरो स्टेट, दैट इज़ मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर सकते हैं। अगर हम मेडिटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो हम साइलेंस मेंटेन करेंगे, तो उसके हम एनर्जी को सेव कर पाएँगे। I thank all the astral and causal masters, Shambhala master, for choosing me to present this topic to all the masters who are ready.
practice of silence every day as per minimum our age. Everyday silence leads us to achieve the zero state. Silence helps us to preserve our energy, my dear friends. If you want to subsidize any life challenges, immediately go into silence. Silence helps to minimize the thinking. जब भी हम मौन में प्रवेश करते हैं, हमारे सोच विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं. Right talking, scientific and purposeful talking, purposeful speech, right thinking whenever needed, then only think. Other than that, remain in the zero state. So it is the practical implementation of meditation. पूरे दिन भर में भी अगर आप साइलेंस मेंटेन करते हैं, मौन में रहते हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट, जीरो स्टेट को मेंटेन कर पाएंगे. You will be in tune with all the masters. You will be guided by the masters. You will keep on receiving the messages by the masters. And masters are waiting for us. To listen to the masters, we need to stop our talking, our speech. To experience the masters, we need to be entered into deep silence. Okay, my dear friends, धीरे धीरे हम साइलेंस से अब कम्युनिकेटिव स्टेट में आएंगे.